हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए जो 12 फरवरी 2023 को एग्जाम हुआ था आज ही के दिन पटवारी लेखपाल का। उसका जो मैं 100 नंबर का पूरा सोल्यूशन लेके आई हूँ। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने मार्क्स को चेक करिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो हम सॉल्यूशन करने वाले हैं और वो मेरे पास सेट है नंबर सी, ठीक है, ध्यान रखिएगा सी। बाकी जो सेट है आगे पीछे क्वेश्चन होंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करेंगे तो लेवल इसका अच्छा खासा था और मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आए हैं। जो हमने क्वेश्चन पेपर या जितनी मेरे और डिस्ट्रिक्ट की या हमने और जो क्वेश्चन आंसर करे थे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। साथ ही अगर ऐसा हो कि दो चार क्वेश्चन अगर ऊपर नीचे हो, किसी के आंसर सही से ना हो, तो मैं उनको पोस्ट कर दूंगी बाद में, क्योंकि आयोग भी क्या करता है कभी कभी दो चार नंबर कॉमन देता है क्योंकि उससे भी गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो हम लोग सोल्यूशन करते हैं पूरे के पूरे 100 नंबर का। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से चेक करिएगा और कॉमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स जरूर बताइए और कोई भी डाउट हो तो भी आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं सामान्य हिंदी से। पहला क्वेश्चन है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करण कारक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्टे बांस बरेली को लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विपरीत कार्य करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है, तो राइट आंसर है मराठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ध्यान रखिएगा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्क नहीं है। नेक्स्ट है, अन्वीक्षण शब्द में संधि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से शुद्ध शब्द है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कवयित्री। हमने ये पढ़ा करा भी था क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है, यानी ऑडियो वीडियो है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीडियो कैसेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था, तो राइट आंसर हो जाएगा उदंड मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अजात शत्रु का अर्थ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जिसका कोई शत्रु ना हो वो क्या है अजात शत्रु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य का श्रेय और प्रेय महादेवी की रचना नहीं है, क्योंकि ये किसकी है जैनेन्द्र कुमार की है। ठीक है, बाकी रचनाएं किसकी है महादेवी वर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन ज्ञ की संरचना है, यानी जो संयुक्त व्यंजन ज्ञ है वो किससे बना है? तो अभी हमने लास्ट टाइम जब हिंदी प्रैक्टिस सेट किया था तो उसमें करा था ज हलंत लगा हुआ धन इया क्या है इसके योग से बना है ज्ञ बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से संयुक्त स्वर है, स्वर पूछा गया है अब, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, तो राइट आंसर है बादल राग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से तलब शब्द का अर्थ नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आवेश तलब शब्द का अर्थ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा अर्णव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी उपन्यास के लेखक हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी पत्रों में से किसकी गणना नहीं होती है, नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सूची पत्र की नहीं होती है। इसमें से जो परिपत्र होता है इसको कहते हैं सर्कुलर, जो अधिसूचना होती है इसे हम कहते हैं नोटिफिकेशन, और स्मारक जो होता है वो होता है रिमाइंडर। तो बाकी की होती है सूची पत्र की नहीं होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हिंदी का पार्श्विक व्यंजन है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ल हो जाएगा। और पार्श्व व्यंजन क्या होते हैं, जब हम उस शब्द का उच्चारण करते हैं तो जीभ के दोनों साइड से हवा पास होती है ना, जब ल का उच्चारण करते हैं तो दोनों साइड से होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, काव्य कीर्ति है एक, आवाज भी एक जगह है के रचयिता हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा मंगलेश डबराल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कुमाऊनी बोली की उपबोली है, तो राइट आंसर हो जाएगा खस पर जिया। ठीक है, बी ऑप्शन। अब हमारे पास आ जाता है सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन है। ठीक है, और रीजनिंग मैथ्स भी है इसमें थोड़ी सी, तो देख लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है 21वां, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत वाक स्वतंत्रता में से बोल रही हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आरोपित करने हेतु निम्न में से कौन सा आधार नहीं हो सकता है। ठीक है, आधार पूछा है कि नहीं होगा, 4 ऑप्शन है, तो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधार इसका आधार नहीं है। ठीक है, अभी मैं जल्दबाजी में बोल रही हूँ, समझा नहीं रही हूँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अनुच्छेद 338 संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। ठीक है, कौन सा आयोग? एसटी का है ये। ठीक है, और यहाँ सॉरी एससी का है, एससी। हाँ, अगर हमारे पास होता अनुच्छेद 338 क होता तो तब होता राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होता। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है, के स्थान पर वह विकल्प चुनिए जिसका संबंध तीसरी संख्या से वैसे ही है जैसे दूसरी संख्या का संबंध पहली संख्या से है। तो इसका जो आंसर निकल के आ रहा है वो है 112। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ तथा एफ एक वृत्त पर हैं और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ई डी के बाईं ओर और सी ए व बी के मध्य है, एफ ई व ए के मध्य है, बी के बाईं ओर कौन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ रहा है डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ठीक है, तो इसमें आ रहा है इनमें से कोई नहीं। अभी हम फटाफट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गणितीय चिन्हों को लगाना है और कौन सा समीकरण इसमें सही हो रहा है। ठीक है, तो अभी मैं इसका ऑप्शन आपको बता देती हूँ, इसका ऑप्शन है बी। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बताना है कि कौन जो निष्कर्ष है वो अनुसरण कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रही हूँ, फटाफट हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति लाने का निर्णायक राजनीतिक संवैधानिक साधन माना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेनविल ऑस्टिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से, ये भी मैंने पढ़ाया था, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित किया था? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान से राज प्रमुख या उपराज प्रमुख शब्दों का लोप कर दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जा रहा है वो है 7वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, कौन सा? 7वां। राइट आंसर है बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के कहलाते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आहत सिक्के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख किस भाषा में है? भाषा पूछी गई है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा, और अगर लिपि पूछी जाती तो ब्राह्मी लिपि हो जाती। ठीक है, नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में आमिल नामक कर्मचारी प्रशासन के किस स्तर पर नियुक्त होता था? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? परगना का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर सैयद अहमद खां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पंजाब के कूका आंदोलन, कुछ ही दिन पहले मैंने करवाया था प्रैक्टिस सेट में, पंजाब के कूका आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा राम सिंह ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से अल हिलाल नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया? तो राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तापमान विभिन्नता। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में, तो इसको हम देखेंगे, बाद में मैं आपको बता दूंगी करेक्टली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन सी आल्प्स की घाटी में पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा फन। यहाँ पे फन लिखा है, फॉन इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात अंकित किया गया है? सेक्स रेशियो। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा में। निम्नलिखित बॉक्साइट निक्षेप क्षेत्रों में से कौन सा ओडिशा में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डुमका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक विश्व में कहवा यानी कॉफी से कहते हैं कहवा उत्पादित देश नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा चिली, बाकी सब हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एल्गोरिथम की एक प्रमुख विशेषता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिनित। नेक्स्ट है, हाई लेवल भाषा में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे कहते हैं, ठीक है, डैश, तो उसे कहते हैं सोर्स प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम भाषा का उदाहरण है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जावा। चलिए कंप्यूटर से भी काफी क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अटल वयो अभ्युदय योजना किसके लिए है? ठीक है, तो ये वृद्धों के लिए है और वरिष्ठ नागरिक, इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोविड-19 महामारी के हालातों में भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुआ था और सकारात्मक वृद्धि भी दिखाई दी थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस 2023 का मुख्य अतिथि था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब्देल फतेह अल सीसी। ठीक है, और ये कहाँ के? मिस्र के राष्ट्रपति हैं ये, और ये तो आप न्यूज़पेपर में आप सबने पढ़ा ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सामाजिक उन्नति सूचकांक 2022 में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए? तो राइट आंसर है पौंडीचेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी टीमें फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में पहुंची थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस और अर्जेंटीना, जिसमें से अर्जेंटीना ने जीता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल से मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा का संबंध है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाला फेंक से। ठीक है, नेक्स्ट है। जगदीप धनखड़ निम्न में से किस नेता को हराकर भारत के 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए? तो ये भी हमने उपराष्ट्रपति वाले टॉपिक में पढ़ा था। मार्गरेट अल्वा को इन्होंने हराया था। ठीक है, जो कि उत्तराखंड की राज्यपाल भी रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री ने निम्न में से किस स्थान पर 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुबली हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक में है हुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पशु रोग लंपी का प्रथम मामला भारत के निम्न में से किस राज्य में दर्ज हुआ? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। ठीक है, वैसे ओडिशा और बंगाल में लगभग एक ही साथ आया था, लेकिन पहले नंबर पे आया था ओडिशा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में लोक लेखा समिति के मित्र, दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में कौन कार्य करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किस वाद में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेरुवारी वाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत किया जा सकता है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कपास के बाद आने वाला कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत वनस्पति तेल का विश्व का डैश सबसे बड़ा उपभोक्ता डैश नंबर का आयातक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तीसरा बड़ा उपभोक्ता, और दूसरा क्या है? नंबर का आयातक है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ जाता है राज्य से संबंधित जो संबंधित सामान्य ज्ञान है उत्तराखंड का, वो आ रहा है, उसको देख लेते हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये और अच्छे क्वेश्चन आए थे इसमें, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति, देखिए शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में पूछा है, जनजाति के लिए आरक्षित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नानकमत्ता, जो कहाँ है, उधम सिंह नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षरित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 2000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड के स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार कर दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीक्षित आयोग, और थोड़ा सा इसमें डाउट है, इसको भी मैं बाद में क्लियर कर दूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में से कितने प्रतिशत 36 आरक्षण प्रदान किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 30%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई। तो इसका जो शुरुआत हुई वो की गई 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैंने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पेपर करवाया था उसमें था ये क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित मेलों में से कौन एक 5 अगस्त 2022 को उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री द्वारा एक राजकीय मेले के रूप में घोषित किया गया। तो ये किया गया था जागरा मेला, ठीक है, जो जौनसार बाबर क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन कुमाऊं परिषद के संस्थापकों में नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दर्शन लाल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष डैश में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 1988 में, और ये भी मैंने इसी के साथ करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थित है। मैंने अलग से ये पढ़ाया था, एरीज जब हम पढ़ रहे थे, तो ये है नैनीताल के देवस्थल में, ठीक है। तो पढ़ाए हुए बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो रहा है, अल्मोड़ा आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था। ये भी हमने पढ़ा था, ये थे एडवर्ड गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून पर गोरखा अधिपत्य के समय गुरुराम राय दरबार के महंत कौन थे। तो इसका आंसर भी थोड़ा डाउटफुल है, तो इसको मैं आपको पोस्ट में बताऊंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और अगर आपको ये मिल जाता है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय मसाला उद्योग, ये भी हमने करा था करंट में, ठीक है, में वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा स्थापित किया गया। तो ये कहाँ है, तो ये है रानीखेत के सोनी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है। बाकी हैं, तो इसमें से डेप्सा नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। बाकी हमने देखा था नीति, माणा, मुलिंगा सब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंदाकोट पर्वत चोटी की ऊंचाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6861 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमने 2 बार करा था ये क्वेश्चन, कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड के किस जिले में है। तो राइट आंसर है रुद्रप्रयाग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें दूनागिरी पर्वत स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चमोली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ठीक है। हिमनद है यानी ग्लेशियर है, और ये कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन सी, ठीक है, ये इसका सुमेलित सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा उत्तराखंड राज्य में नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भेंदी, नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक रामगंगा की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गंगन नहीं है, जो लिसार है, कोसी है, खो है, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
कार्बेट नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से ये से कौन सा सही है। ठीक है, हमें नीचे युग्म चुनने हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यह भारत का पहला बृहद राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि सबसे पहला बना तो उस समय सबसे बड़ा था। ठीक है, इसकी स्थापना 1936 में हुई, ये भी सही है। इसका पूर्ववर्ती नाम जो पहले नाम था वो हेली नेशनल पार्क था, ये भी सही है। इसका कुल क्षेत्रफल 826 वर्ग किलोमीटर है, ये गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी 3 सही हो जाएंगे। ठीक है, बाकी ऑप्शन हमारे पास नहीं है, यहाँ पे 4 हम नहीं ले सकते हैं, तो 1 2 3 सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिनला दर्रा, इन दोनों को आपस में जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीजोटॉप्सिक प्लेलिटा, ठीक है, पेलिटा, इसको पटवा कहते हैं। संदर्भ में निम्न कथनों को देखिए। ठीक है, आपको बताने कौन से सही हैं इनमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 इसमें सही हैं। ठीक है, ये रेड बुक डाटा में है। और इसका कारण क्या है खत्म होने का, क्योंकि वन कटाव हो रहे हैं और जो वनों में आग लग रही है, ये इसका कारण है खत्म होने का। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का द्वितीयक प्लास्टिक के पुनर्रीचक्रण यानी रिसाइकलिंग की बात हो रही है यहाँ पे, से डीजल उत्पादन का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो इसमें जो ऑप्शन अगर हम देखें तो इसमें ऑप्शन नहीं है, वो देहरादून में दिया किया जा रहा है। तो अब देखते हैं इसमें कॉमन नंबर मिलते हैं या कोई और ऑप्शन इसका आयोग देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 86 है नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्नलिखित जिलों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है। तो सबसे कम जनसंख्या तो रुद्रप्रयाग की है और उसके बाद चंपावत की है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। तो हमारे पास तीसरे नंबर का क्या दिया है, यहाँ पे बागेश्वर दिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बागेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया। तो अगर हम इसमें से देखें तो पोर्टल तो होप है, लेकिन हम इसे आशा ही मानेंगे। लेकिन आशा का यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश में होप नहीं दे रखा है, आशा ही लिखा हुआ है उसे। ठीक है, तो अब देखेंगे इसका आंसर क्या मानते हैं। वैसे इसका पोर्टल है होप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परमार शासक ने 52 गढ़ियों को गढ़वाल राज्य के रूप में संगठित किया। तो बहुत इजी है, किसने, अजय पाल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर चंद्र को बहादुर की उपाधि दी थी। ठीक है, मैंने ये पढ़ाया भी था। इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। ठीक है, क्योंकि एकमात्र राजा था बाज बहादुर चंद्र जो चरवाहा से बना था, सीधे राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गढ़वाली सैनिकों की पेशावर कांड में पैरवी की थी यानी वकालत की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुकुंदी लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। ठीक है, इसमें से सुमेलित देखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गढ़वाल जागृति संस्था 1939 को। अभी मैंने लास्ट टाइम ही करवाया था, बाकी इसमें सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस खंड में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। और ये हमने किस हिसाब से माना है कि मानस खंड के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, उस हिसाब से आंसर आ रहा है अल्मोड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लाखा मंडल मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागर शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी मैंने करवाया था, अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था। तो राइट आंसर है भीष्म चंद ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल के किस पंवार नरेश ने सुलेमान सिखों को शरण प्रदान की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वीपति शाह ने। चलिए नेक्स्ट है, चंद काल में नगद के बदले में लिया गया अनाज कहलाता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरती हो जाएगा। ठीक है, और सिरती को ही वो क्या कहते थे, सिरतान कहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, महिपति शाह ने। और मैंने आपको बताया था जब उन्होंने 3 बार तिब्बत से वो लिया था, आक्रमण किया था, तो इसीलिए उनका नाम पड़ा था गर्वभंजन। ठीक है, तो ये हमने परसों ही पढ़ा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के कितने शहर कस्बे शामिल किए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसमें देहरादून, ऋषिकेश और काशीपुर बता रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सतत विकास सूचकांक 2020-21 में उत्तराखंड डैश स्थान प्राप्त किया है? तो उत्तराखंड ने किया है 7वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए 7वां काउंटिंग में, यानी उत्तराखंड के साथ और राज्यों ने भी 72 अंक लिए हैं, लेकिन हमारा नंबर उसमें 7वां है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में कौन सा राजस्व का प्रमुख स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिल्म उद्योग नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये हो गए हमारे 100 क्वेश्चन, और आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट, इसको पूरा करिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।